हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास टेस्ट नंबर 18 रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए एज अ प्रैक्टिस सेट, डेली की तरह आपने क्या करना है, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना है। ओके, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। वीडियो के एंड पे आपने जरूर बताना है कि आज के इस 50 MCQ सेशन में आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा एज अ होमवर्क। सभी एस्पायरेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। इससे पहले वाले वीडियोस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हुए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके देख लेना, काम आएंगे। ओके, तभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस प्यारे से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप सबने क्लास को लाइक कर दिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 851। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड शेड्यूलिंग हियरिंग्स। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लर्क ऑफ कोर्ट। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। जो हमारे पास क्लर्क ऑफ कोर्ट होता है, क्लर्क ऑफ कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ए कोर्ट, जिसमें हमारे पास इंक्लूड किया जाए केस फाइल्स को, एविडेंस को एंड ट्रांसक्रिप्ट्स को। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। क्लर्क ऑफ कोर्ट जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन रखने के लिए कोर्ट रिकॉर्ड्स को एंड शेड्यूलिंग हियरिंग्स को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 852 में पूछा गया है विच कोर्ट रिलेटेड स्टाफ मेंबर ट्रांसक्राइब्स एवरीथिंग सैड ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कोर्ट रिपोर्टर, ठीक है। कोर्ट रिपोर्टर जो है, याद रखना, ये ट्रांसक्राइब्स करता है एवरीथिंग सैड ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग। कोर्ट रिपोर्टर्स आर प्रोफेशनल्स हु ट्रांसक्राइब स्पोकन वर्ड्स ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रायल के दौरान, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 853 में पूछा गया है हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन क्रिमिनल केसेस एंड ब्रिंग्स चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोसिक्यूटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। एक जो प्रोसिक्यूटर होता है, एक लायर होता है जो रिप्रेजेंट्स करता है गवर्नमेंट को क्रिमिनल केसेस में, और इसका जो रोल होता है ना, देयर रोल इज टू चार्ज इंडिविजुअल्स आर एंटिटीज विद क्राइम्स एंड प्रेजेंट एविडेंस इन कोर्ट, ओके, टू प्रूव द डिफेंडेंट गिल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने ध्यान देना है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना, टर्मिनोलॉजी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस रखना, ठीक है। हमारे पास 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 854 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सैलरीज ऑफ जजेस। बताए क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 जो है ना, याद रख लेना, ये हमारे पास किसके साथ डील करता है, जो हमारे पास सैलरीज है ना जजेस की, इसी के साथ, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर्टिकल ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन नंबर 855 का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा सभी ने। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास आर्टिकल 139, ठीक है। आर्टिकल 139 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ग्रांट्स करता है सुप्रीम कोर्ट को पावर कि वो इशू करे सर्टन रिट्स को, तो आर्टिकल 139 ही इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 139 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट। बताएं क्या आंसर रहेगा। आर्टिकल 233 क्या कहता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। और जो गवर्नर होता है ना एक स्टेट का, वही अपॉइंट्स करता है डिस्ट्रिक्ट जज को। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जो गवर्नर होता है वही क्या करता है, अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस को। कंसल्टेशन किसके साथ करेगा, हाई कोर्ट के साथ। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 857 में पूछा गया आपसे हु इज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ एज ऑफ फरवरी 2025। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूलिया सेबोटेंडे, ओके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर हम इनकी बात करें, ये क्या है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एज ऑफ फरवरी 2025 की अगर हम बात करते हैं। पहले क्या था, जज नवाफ सलाम जो थे ना, उनने रिजाइन किया है एज प्रेसिडेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। अब वो क्या बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं लेबनान के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन है एज ऑफ फरवरी 2025 की बात करें, तो जूलिया सेबोटेंडे इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है
हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज टू सर्व एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नागेंद्रा सिंह। ठीक है, नागेंद्रा सिंह की बात करें, ये फर्स्ट इंडियन जज थे जिनने सर्व किया था एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फर्स्ट इंडियन, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जज टू सर्व एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नागेंद्रा सिंह। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 859 में पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हेग, नेदरलैंड्स। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन द पीस पैलेस, हेग, नेदरलैंड। इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, एक मेन जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, मेन जुडिशियल बॉडी ऑफ, याद रखना, यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 860 में पूछा गया है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटो क्या है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जल्दी से आंसर चूज करें, आप सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सर्वे भवन्तु सुखिना। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये हमारे पास क्या है, मोटो किसका, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जिसका मीनिंग क्या है, मे ऑल बी हैप्पी। इसका मीनिंग क्या है, मे ऑल बी हैप्पी। नोट कर लेना अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया हुआ अपने नोट्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 861 आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें कि हमारे पास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर्मली कब इस्टेब्लिश किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 जुलाई 2002। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 862 में पूछा गया है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया, कि न्यू नेम क्या है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इंडिया में, जल्दी से आंसर चूज करें। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 862 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी एस्पायरेंट इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 862 में पूछा गया है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 863 में आपसे पूछा गया है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड इन इंडिया, जल्दी से आंसर चूज करें, कब और कहां फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड की गई थी इंडिया में। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मार्च 14, 1982 इन जूनागढ़, गुजरात। आप सब ने सही आंसर चूज किया होगा। 14 मार्च 1982 को, अगर हम बात करते हैं जूनागढ़ जो हमारे पास गुजरात में पड़ता है, यहीं पे फर्स्ट लोक अदालत, याद रखना, इस्टेब्लिश की गई थी। ओके, तो लोक अदालत है क्या, अगर हम बात करते हैं लोक अदालत की बात करें, ये बेस्ड किस पे है, ये बेस्ड है गांधीयन प्रिंसिपल पे। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, और याद रखना ये क्या है, इट वाज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर मैकेनिज्म दैट सेटल्ड डिस्प्यूट्स एमिकेबली। इट वाज एन इनफॉर्मल, चीप एंड एक्सपीडियस वे टू डिलीवर जस्टिस टू द कॉमन पीपल। तो यहाँ पे पूछा गया था, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड इन इंडिया, तो मार्च 14, 1982 इसका सही आंसर है। जूनागढ़ गुजरात में पहला लोक अदालत हेल्ड हुआ था। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच एक्ट ग्रांटेड लोक अदालत द स्टेटस ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, बताएं क्या आंसर रहेगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 जो है ना, यही एक्ट ग्रांटेड करता है लोक अदालत को स्टेटस ऑफ लीगल सर्विसेज। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 864 का सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जस्टिस ताशीर अबस्तान हेल्स फ्रॉम विच रीजन, बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जस्टिस ताशीर अबस्तान की बात करिए, कहाँ से हेल्स करते हैं, लेह लद्दाख से। ठीक है, लेह लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। ठीक है, बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 866 में पूछा गया है आपसे, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रह चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्राचूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। याद रखना, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रह चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस कमल नारायण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल, यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है, एंड यंगेस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कि हमारे पास यंगेस्ट एडवोकेट जनरल, यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एंड यंगेस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन रह चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा जस्टिस हदायतुल्लाह। ठीक है, जस्टिस हदायतुल्लाह इज द करेक्ट आंसर। इस तरह की फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रह चुके हैं, तो जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्राचूड़। ओके, और आपसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट सर्विंग, तो आप याद रखना हमारे पास जस्टिस कमल नारायण सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास यंगेस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन रह चुके हैं, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 869 में पूछा गया है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, बताएं क्या आंसर रहेगा। इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यूज लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 870 में पूछा गया है व्हाट डज सुमोटो मीन इन लीगल टर्म्स, बताएं क्या आंसर रहेगा। ये है क्या, ये लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है ऑन इट्स ओन मोशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ऑन इट्स ओन मोशन। क्लियर, इट इज यूज्ड इन लॉ to describe when a judge or court acts without being promoted by a request from another party। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए केस टेकन अप बाय द कोर्ट ऑन इट्स ओन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 871 इजी क्वेश्चन है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ऑफ अक्टूबर 2024, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, ज़्यादा इन डिटेल जाने की नीड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 872 में पूछा गया है विच न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आर बीइंग डेवलप्ड इन जम्मू एंड कश्मीर विद वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस, बताएं क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब देखें भद्रवा कहाँ पे है, डोडा में। ठीक है, नोट कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कोकरनाग कहाँ पे है, अनंतनाग में। कहाँ पे, अनंतनाग में। आपसे पूछा जाए बारादारी कहाँ पे है, तो ये हमारे पास रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखना दूध पथरी, जो दूध पथरी है ना, ये भी हमारे पास न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप की जाएगी वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस के साथ। और दूध पथरी कहाँ पे है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। भद्रवा की बात करें, बारादारी की बात करें, कुकरनाग की बात करें, दूध पथरी की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट द वर्ल्ड बैंक इज असिस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ 4 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, भद्रवा, बारादारी, ओके, कुकरनाग और दूध पथरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दिसंबर 2024 विच सिटी रिकॉर्डेड इट्स कोल्डेस्ट दिसंबर नाइट इन अवर 3 डेकेड्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इजी क्वेश्चन है, श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर। ओके, श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको ये स्टडी मटेरियल ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि आज हमारे पास 900 MCQs कवर हो जाएंगे एज अ प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे। ये PDF भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर, और यहीं पे कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स जिसमें टर्मिनोलॉजी आ जाती है, जुडिशरी की बात करें, की आर्टिकल्स प्लस MCQs आपके कवर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें, 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। J&K के करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे। और कल मैं एक नया सेशन लाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम J&K के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, खास करके जनवरी की बात करें या दिसंबर की बात करें। ठीक है, और इसी में इंग्लिश ग्रामर की बात करें, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के साथ आपको इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे। और यहीं पे मॉक टेस्ट की बात करें, आपके हमने 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप कंडक्ट करवा दिए हैं। टोटल 9 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे सोल्यूशन के साथ। और इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस जो डेली हम यहाँ पे यूट्यूब पे लाते हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। और आजकल हमने करंट अफेयर की सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें हमने 250 MCQs कवर कर दिए थे, वो वाले भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसमें हमारी कोशिश है कि 1000 MCQs फॉर्म में हम और यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर दें, जो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट ये लेना चाहे, स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आप मैसेज करना, आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कम से कम अगर आप ये MCQs ही प्रैक्टिस कर लेते हैं या टेस्ट दे देते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 874 में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन इन जम्मू ऑन February 1, 2025। इस क्वेश्चन का आंसर है J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। कल वाले सेशन में इन डिटेल में आपको ये सब कुछ बता दूंगा, कहाँ पे हेल्ड हुआ ओवरऑल। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 875 में पूछा गया है
वेयर वाज द राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन हेल्ड ऑन February 1, 2025? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है अभिनव थिएटर जम्मू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 876 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वन द हतिया अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी फॉर द बुक एक होर अश्वात्मा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है चमन अरोरा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ये J&K के रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पे देखे 874 में पूछा गया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन जम्मू में February 1, 2025 को? तो J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने हमारे पास ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द थीम फॉर नेशनल यूथ डे 2025? बताएं क्या आंसर रहेगा कि थीम क्या रहा है नेशनल यूथ डे 2025 के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर है यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आप सबने आंसर सही चूज किया होगा। और 12th याद रखना, जनवरी को हमारे पास यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द थीम फॉर इंडियाज 76th रिपब्लिक डे इन 2025? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, थीम क्या रहा है अगर हम बात करें इंडिया 76th रिपब्लिक डे का? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया प्यारे दोस्तों, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA एज ऑफ जनवरी 2025? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फैज अहमद किदवाई। अगर हम बात करते हैं ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन बने एज ऑफ जनवरी 2025 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मोटो ऑफ द उड़ान स्कीम? बताएं क्या आंसर रहेगा? उड़ान स्कीम का मोटो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें उड़ान स्कीम की तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो उड़ान स्कीम है ये लॉन्च की गई थी अक्टूबर 21, 2016 में। ठीक है, किसके थ्रू? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी टू मेक एयर ट्रैवल मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल इन स्मॉलर सिटीज़। और ये एक और नाम से जानी जाती है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के नाम से। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना न्यू एयरपोर्ट्स को एंड अपग्रेड करना एग्जिस्टिंग रीजनल एयरपोर्ट्स को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है उड़े देश का आम नागरिक। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया मोटो ऑफ सार्क। बताएं क्या आंसर रहेगा? मोटो ऑफ सार्क क्या है? जल्दी से आंसर चूज करें। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। सार्क है क्या? याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क का मोटो पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर है डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। सार्क क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट्स करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन साउथ एशिया में। कब स्टेब्लिश की गई, कब फाउंड की गई? 8 दिसंबर नोट कर सकते हैं 1985 को। ओके, और इसका जो हेड क्वार्टर है ना काठमांडू नेपाल में है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल? कौन से कंट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया राइट टू डिस्कनेक्ट बिल? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ओके, 882 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 883 में पूछा गया है आपसे कंप्यूटर सेक्शन से व्हाट इज ए बग इन कंप्यूटिंग? बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम विद सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। 884 में पूछा गया है विच लैंग्वेज इज कंसीडर्ड ए मेटा लैंग्वेज इन वेब डेवलपमेंट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? यहां पे ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखना ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, अब आपको आंसर चूज करना है कौन सी लैंग्वेज कंसीडर की जाती है मेटा लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर है HTML भी है और जावास्क्रिप्ट भी है, तो ये आप ठीक कर लेना। ठीक है, HTML की फुल एब्रीविएशन क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमारे पास कंसीडर की जाती है मेटा लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, HTML के बारे में पूछा जाता है तो आप ये याद रखेंगे। ये एक ऐसी लैंग्वेज है यूज की जाती है डिफाइन करने में स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया? बताएं क्या आंसर रहेगा? हमारे पास फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पे राजीव गांधी सही आंसर रहेगा। ये फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आ चुका है। ठीक है,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 886 में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लाइब्रे ऑफिस। बताएं क्या आंसर रहेगा, जल्दी से चूज करें आंसर, सभी के सभी एस्पायरेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपने सही आंसर चूज किया होगा, फ्री एंड ओपन सोर्स। याद रखना ये क्या है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट है जो इंक्लूड्स करता है एप्लीकेशंस फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट्स, स्लाइड शोज, डायग्राम्स एंड मोर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज ए जिप डिस्क। जिप डिस्क क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, व्हाट इज ए जिप डिस्क। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है टाइप ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है, एक टाइप है रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस की। क्वेश्चन नंबर 888 पूछा गया व्हाट डज द F10 की डू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ओपन्स द मेन मेनू बार। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। F10 की बात करें, ये एक फंक्शन की है जो एक्टिवेट करती है मेनू बार को। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 889 आपसे पूछा गया व्हाट इज फर्मिंग इन साइबर सिक्योरिटी। फर्मिंग क्या है साइबर सिक्योरिटी के केस में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू फेक वेबसाइट्स टू स्टील डेटा। याद रखना ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 890 में पूछा गया व्हाट डज ट्रेंड माइक्रो स्पेशलाइज इन। बताइए क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नंबर 891 आपको इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। व्हाट डज ऑन क्लाउड 9 मीन। आपसे पूछा गया है कि ऑन क्लाउड 9 का मीनिंग क्या है। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, दिस मीन्स फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी और बीइंग इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस। इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन समवन इज वेरी एक्साइटेड और ओवरजॉयड। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज बर्न ब्रिजेस मीन। बताएं क्या आंसर रहेगा, व्हाट डज बर्न ब्रिजेस मीन। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स परमानेंटली। गया व्हाट डज कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मीन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, दिस मीन्स समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्ट्स ए लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरर डिटेक्शन से पूछा गया आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। बताएं क्या आंसर रहेगा, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स, नो एरर। ऑप्शन बी में एरर है, आपने सही चूज किया होगा। यहाँ पे प्ले नहीं प्लेज आएगा, करेक्ट फॉर्म क्या आएगी, प्लेज। ठीक है, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास मिस्टेक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 895 में आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। बताएं नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यूली टू हिज आर्ट। क्या आंसर आएगा, नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यूली टू हिज आर्ट, नो एरर। इस क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, आपने चूज किया होगा। यहाँ पे अप्लाई नहीं अप्लाइज आएगा। नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाइज हिमसेल्फ कंटिन्यूली टू हिज आर्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी में ही हमारे पास मिस्टेक थी। तो कॉमन एरर डिटेक्शन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 896 में पूछा गया आइडेंटिफाई द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। बताएं डैश इज योर फेवरेट बुक। क्या आंसर आएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है विच इज़ योर फेवरेट बुक। ठीक है, देखिए जैसे कि हु की बात करें, ओम की बात करें, ठीक है, व्हाट की बात करें, विच की बात करें या फिर हुज की बात करें, ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आपको देखने को मिले तो ये क्या है हमारे पास, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हु, ओम, व्हाट, विच। ओके, फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बताएं क्या आंसर आएगा। अभी मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आपने चूज कर लिया सम। सम इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है वॉइस चेंज से कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। बताए क्या आंसर आएगा, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। याद रखना, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 899 में पूछा गया कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइसेस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है द प्राइसेस वर लोवर्ड बाय द शॉपकीपर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लियर, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आप देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 900 में आपसे पूछा गया है ए पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज इज कॉल्ड ए
इस क्वेश्चन का आंसर है लेक्सिकोग्राफर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसी के साथ आज हमारे पास 900 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एज अ प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, PDF टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है। ठीक है, ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ आप भी मेहनत करें अच्छे से, करंट अफेयर्स को अच्छे से देख लेना, इंग्लिश सेक्शन को अच्छे से देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट की जो प्रॉब्लम है ना, यही 2 पोर्शन में है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।